तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के इस लेक्चर नंबर सेकंड में। और आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के उन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जिनको हमने पार्ट 1 में छोड़ दिया था। ठीक है, यानी कि हमने जब आपको इसका पार्ट 1 पढ़ाया था तो उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का बेसिक प्लस 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए थे और हमने कहा था कि आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो उसी के ऊपर हमारा ये वाला लेक्चर होने वाला है। ठीक है, अब देखो, अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी को पहली बार पढ़ रहे हो तो इसके पहले वाला लेक्चर जो है पहले आप उसको देख लो तो आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को देखना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए लेक्चर परफेक्ट है। इस लेक्चर में हम अच्छे और पीवाईक्यूज करने वाले हैं जो आपके बोर्ड में काफी बार पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लोग को देखो बेसिक हमने बता रखा था क्या कि क्यूब हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, सर्किल हो गया, स्फीयर हो गया, या फिर हमारे पास मैन और शैडो वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो। ठीक है, इस 5 टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में काफी बार पूछे जाते हैं, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी उसी पर रिलेटेड ही है। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और बचे हुए क्वेश्चन हमको इस लेक्चर में करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा आज का वो हमारे सामने है और आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो कहा गया है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि क्यूब है जिसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की स्पीड से क्या हो रहा है, के रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हाउ फास्ट इज इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्यूब का एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्यूब के क्वेश्चन के अंदर आपको पता है कि क्यूब जो होता है, ठीक है, अगर एक क्यूब है हमारे पास यहाँ पर इस टाइप का, ठीक, इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। अब ये बताओ, यहाँ पर कहा गया है कि इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब क्या है कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसका चेंज ऑफ वॉल्यूम हमको गिवन है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं लेट द साइड ऑफ क्यूब इज एक्स, देन इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा, अगर इसकी साइड बढ़ेगी तो इसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा, दोनों चीजें बढ़ेंगी। ठीक है, तो जब इसकी साइड एक्स है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, तो यहाँ लिखो सबसे पहले आप लेट दिस साइड ऑफ द क्यूब इज एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि हमको dv बाई dt दे दिया 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे एंड dv बाई dt इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और हमसे पूछा क्या गया है, सरफेस एरिया पूछा गया है। ठीक है, अगर हम सरफेस एरिया को s से दिखाते हैं तो ds बाई dt हमसे पूछा गया है। कहा गया है कि सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया कब पूछा गया है, जब x का वैल्यू क्या हो, x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, ये हमारे पास ये क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक, तो हमसे जो पूछा गया वो आपके सामने है, और आप लोगों को एक चीज पता होगी कि जो क्यूब होता है, ठीक है, उसके कितने साइड्स होते हैं। अगर हम सरफेस एरिया फाइंड करना तो सरफेस हमको पता होनी चाहिए कितनी सरफेस होती है। तो क्यूब क्या होता है, क्यूब में 4 सरफेस, ये एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। ठीक है, जब भी उसकी साइड बढ़ेगी तो सरफेस एरिया पूरा ही बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि इसका जो एक सरफेस होता है वो स्क्वायर के शेप में होता है, तो जाहिर सी बात है जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 6 इंटू साइड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, ये जो dv बाई dt दिया ये हमको फालतू में तो दिया नहीं होगा, इससे कुछ ना कुछ काम होगा, है ना। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से भी हम लोग कुछ ना कुछ अभी निकाल पाएंगे। देखो, पहले तो हम इसकी बात करते हैं क्या कि सरफेस एरिया किसका फाइंड करना है हमको, इस वाले क्यूब का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, क्योंकि सरफेस एरिया जो होता है, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल, इसको हम दिखाते हैं s से। ठीक है, ये होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है हमारे पास सरफेस एरिया। अभी आपको पता चलेगा कि ये वॉल्यूम क्यों गिवन था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, जब दोनों साइड को आप टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दोगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन बोथ साइड जब करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ds बाई dt, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6
एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और x का डिफरेंशिएशन dx बाय dt ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्यों मान लेंगे 1? क्योंकि हमको dx बाय dt का वैल्यू नहीं पता है, और ये जो dx बाय dt का वैल्यू है ये हमको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये हमको x की जगह पे तो 10 पुट करना, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, लेकिन dx बाय dt का वैल्यू कहाँ से लाएंगे? तो इसको हम फाइंड करेंगे कहाँ से? इस वॉल्यूम वाले पार्ट से। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे वॉल्यूम इज इक्वल, वॉल्यूम जो है वो क्या होता है? वो होता है साइड क्यूब। ठीक है, अब जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन बोथ साइड, ठीक है, जब ये करोगे तो यहाँ से dv बाय dt हमको मिलेगा। क्या मिलेगा? इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और dx बाय dt मिलेगा। ठीक है, तो dx बाय dt का वैल्यू यहाँ से फाइंड करो, क्या आएगा? तो dx बाय dt इज इक्वल टू, ये क्या है? ये है dv बाय dt, इसका वैल्यू हमको पता है 9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 अपॉन में ये 3x स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, dx बाय dt का वैल्यू 9 अपॉन 3x स्क्वायर आ गया। ठीक है, चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे ही यहाँ पर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका वैल्यू उठा करके यहाँ पर जब रखेंगे तो हमको ds बाय dt का वैल्यू क्या मिलेगा? ठीक है, सो क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से ds बाय dt का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ पर लिखा है 6 इंटू 2 इंटू में x की जगह पे क्या रखना है? हमको 10 रखना है, और dx बाय dt का वैल्यू ये है। ठीक है, चाहो तो x का वैल्यू ना रखो, अभी यहाँ पर x का वैल्यू नहीं रख रहे। dx बाय dt का वैल्यू क्या है? 9 अपॉन में 3x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 से कट कर दो इसको, यहाँ पर ये आ गया, तो 3 अपॉन x है ये, तो 6 2 12 और 12 3 कितना हो गया? 36 अपॉन में x, सिर्फ x बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर रख दो, तो 36 अपॉन x का वैल्यू कितना है? 10। जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड करो तो 3.6 आएगा, और ये किसका वैल्यू है? ds बाय dt, क्योंकि ये सरफेस एरिया है इसलिए इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि उसका रेट है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास था एक क्यूब का क्वेश्चन जो कि अच्छा था और बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर क्या था? हमको यहाँ पर क्यूब का हमको वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज गिवन था, और हमसे सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछा गया था। ठीक है, तो हमने वॉल्यूम से यूज करके dx बाय dt का वैल्यू फाइंड किया, और dx बाय dt को सॉल्व करके हमने क्या किया? सरफेस एरिया में चेंज फाइंड किया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, कुछ इस तरीके से आएगा। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 था, ये बहुत इजी था, तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, अच्छा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अ लैडर इज 13 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। ठीक है, एक वर्टिकल वॉल के सहारे एक लैडर लगाई गई, यानी कि सीढ़ी है। ठीक है, और कहा गया है द बॉटम ऑफ द लैडर इज ड्रैग्ड अवे फ्रॉम द वॉल along the ground at the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि जो सीढ़ी लगाई गई है उसको खींचा जा रहा है पीछे की तरफ, और 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से खींच रहा है। ठीक है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और अंडरस्टैंडिंग भी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि ये एक वॉल है, यहाँ पर एक मान लो ये लैडर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की हमको डिस्टेंस नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो हाइट है अभी इसको भी नहीं बताया गया, वॉल की हाइट क्या है कुछ नहीं पता। ठीक है, अ लैडर 13 मीटर लॉन्ग, इसकी जो हाइट है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है? 13 मीटर है। ठीक है, लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, तो ये वर्टिकल वॉल पर एक ऐसे रखी हुई है सीढ़ी। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ का क्या? बॉटम ऑफ द लैडर इज ड्रैग्ड, ये जो बॉटम है इसको पीछे की तरफ खींचा जा रहा है। यहाँ पर जब इसको यहाँ खींचोगे तो जाहिर सी बात है ये वाला पार्ट भी तो नीचे आ जाएगा, है ना? ये वाला जब इसको पीछे खींचोगे तो यहाँ से ये नीचे आ जाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, जब इसको पीछे खींचा जाएगा तो ये क्या होगा? यहाँ से कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना? तो कहा गया है ऑल द ग्राउंड एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसको यहाँ से यहाँ खींचा जा रहा है, तो कितनी स्पीड से? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से यहाँ से इसको खींचा जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मान लेते हैं कि वो x है, तो हमको
2 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो दिया गया है वो इसी का रेट दिया गया है, ठीक है। यानी कि इस डिस्टेंस के चेंज का जो रेट है वो क्या है, dx बाई dt का वैल्यू है। इसको हम देते हैं नाम a b c d और ये e हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है h। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द लेंथ बिटवीन द वर्टिकल वॉल एंड द फुट ऑफ द लैडर, ठीक है, फुट ऑफ द लैडर, ठीक है, इज x सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही गिवन है हमको, ठीक है, x दिया है ना, यहाँ पर x सेंटीमीटर कर दो, ठीक। अब हमको अगर ये लेंथ x सेंटीमीटर है तो इसी को तो खींचा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये डिस्टेंस का चेंज हो गया, ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो हमको गिवन क्या है, इसी का रेट ऑफ चेंज, यानी कि dx बाय dt गिवन है। क्वेश्चन में कितना है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये गिवन है, ठीक है। और कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, यानी कि ये कितनी तेजी से ये वाली जो हाइट है वो डिक्रीज कर रही है जब ये जो फुट ऑफ द लैडर इज, यहाँ से यहाँ तक की जब डिस्टेंस क्या होगी 5 मीटर होगी वॉल से, ठीक है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे तो वहां पे क्या गया था, फुट ऑफ द लैडर इज अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है। तो कितना अवे होना चाहिए, 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो जब यहाँ से ये 5 मीटर की दूरी पर होगा देन हमको ये बताना है कि ये किस स्पीड से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हाइट क्या है, h होगी, ठीक है। जब ये यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज कर रहा होगा तो यहाँ पर हाइट क्या होगी, h होगी, ठीक है। तो हमको फाइंड क्या करना है, इसी का रेट ऑफ चेंज, यानी कि हमको फाइंड करना है व्हेन यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल 5 मीटर, देन हमको बताना है dh बाय dt का वैल्यू, ये आपको बताना है, ठीक है। इस तरीके का ये क्वेश्चन है और आपके सामने ये फिगर है, ठीक है। अगर यहाँ तक फिगर समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं समझो तो एक बार फिर से देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक वर्टिकल वॉल है जिसके सहारे एक 13 मीटर लॉन्ग लैडर रखी हुई है, ठीक। अब 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इसको हम यहाँ तक खींच रहे हैं, ठीक है। जब 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो खींचोगे तो यहाँ से ये वाली लेंथ भी तो नीचे आ जाएगा, यानी कि ये जो सीढ़ी यहाँ पे लगी थी वो थोड़ा नीचे आ जाएगी, ठीक है। हमने मान लिया कि ये लेंथ कितनी है, x, तो जो खींच रहा हो जिस रेट से वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा dx बाय dt। तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो dx बाय dt का वैल्यू कितना होगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अब कहा गया है कि जब फुट ऑफ द लैडर वॉल से 5 मीटर की डिस्टेंस पर होगा देन हमको बताना है कि जो हाइट कम हो रही है ना इसकी, जैसे जैसे पीछे खींचोगे वैसे वैसे इसकी हाइट कम होती जाएगी। तो ये जो हाइट कम हो रही है किस रेट से कम हो रही है, हमको इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, dh बाय dt हमसे पूछा गया है। अब देखो क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो पहले हमको गिवन था, ठीक है, क्योंकि ये पूरी हाइट क्या है, h है, हमको रेट ऑफ चेंज इन हाइट बताना है ना, तो ये पूरी हाइट क्या है, हमको h दी गई है। हमने इस पॉइंट को यहाँ पर माना हुआ है, तो इसको यहाँ पर ये ना मानकर इस पूरी हाइट को आप क्या मान लो, h है, कि पूरी हाइट h है। और जब x का वैल्यू 5 होगा देन हमको dh बाय dt का वैल्यू बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, a b और c दिख रहा है, इसके अंदर क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो जरा, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम अपना वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम जब इसमें अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस यानी कि 13 का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर प्लस बेस क्या है, x है, तो x का स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक। अब वो साइड क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0, यहाँ पर आओगे तो h स्क्वायर का हो जाएगा 2h और dh बाय dt, ठीक है, प्लस x का क्या हो जाएगा 2x और dx बाय dt, ये हो जाएगा। अब एक काम करो, x वाले को इस तरफ ले आओ, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर बचेगा 2h और dh बाय dt, ठीक है। जब x वाला उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x
और dx बाई dt। ठीक है, तो देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, dh बाई dt हमको फाइंड करना है dh बाई dt का वैल्यू। तो dh बाई dt इज इक्वल, ये क्या होगा, माइनस का x अपॉन h, ये h नीचे आ जाएगा है ना, तो माइनस का x अपॉन h और dx बाई dx बाई dt आ जाएगा। h का वैल्यू हमको नहीं पता है, क्या कहा गया है, जब x का वैल्यू 5 सेंटीमीटर होगा तब x का वैल्यू, तब h का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ क्या करोगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम आप इसको इसी में सॉल्व करोगे। व्हेन यहाँ लिखोगे व्हेन x इज इक्वल टू 5 देन क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस x का वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर, क्योंकि हमने x की जगह पे 5 पुट किया है तो h का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 169, इसको दे लिया माइनस पर 25 कितना आ जाएगा 144 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 12 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, h का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना आएगा, ये हमारा मीटर में ही आएगा। ठीक है, h का वैल्यू कितना आ गया, हमारे पास 12 आ गया, यहाँ पे पुट कर दो, तो x का वैल्यू है -5 अपॉन h का वैल्यू है 12 और dx बाई dt का वैल्यू कितना है 2 है, क्या है, ये है 2। तो जब 2 से इसको कैंसिल करो तो ये आएगा 6, तो ये आ गया माइनस का 5/6, ये है dh बाई dt। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज है, ये क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज। और इसका जब आप लोग यूनिट लिखोगे, ठीक है, क्योंकि हमको जो ये वाला रेट ऑफ चेंज दे रखा था वो दे रखा था 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो जो इसका रेट ऑफ चेंज है ना वो भी कैसा आएगा, वो भी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। क्यों, क्योंकि दोनों ही यूनिट मीटर में थी, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, ये आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका आंसर है। ठीक, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसको इस तरीके से बताया है। -5/6 का मतलब है कि ये हाइट जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आया हुआ है। ठीक है, ये माइनस का 5/6 दिख रहा है ना। ठीक, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, कुछ इस तरीके से था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, जो हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट इट्स एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द साइड ऑफ ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कहा गया है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्वेश्चन तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही कराए थे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है, देखो इसमें बहुत बड़ी महाभारत नहीं है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर क्या है, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो लेट द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज x। ठीक है, देन x सेंटीमीटर लेट करो, x सेंटीमीटर, देन गिवन क्या है हमको, गिवन है dx बाई dt, क्या है, dx बाई dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। एट व्हाट रेट इट्स एरिया इंक्रीजिंग। ठीक है, कब एरिया का वैल्यू हमसे कब पूछ रहा है, व्हेन द साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी कि व्हेन x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, देन हमसे पूछ रहा है कि एरिया का रेट ऑफ चेंज, जी dA बाई dt का वैल्यू ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमने आपको पहले ही बताया हुआ है, क्या होता है एरिया। तो यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको हम कैपिटल A से दिखाएंगे वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड हमने यहाँ पर लेट करी है x, तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t इन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, dA बाई dt, यह हो जाएगा dA बाई dt इज इक्वल टू √3/4 x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और dx बाई dt, ये हो जाएगा। x का वैल्यू क्या है, ये 20 सेंटीमीटर है और dx बाई dt का वैल्यू ये है, यहाँ पर पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 20 है और dx बाई dt का वैल्यू क्या है यहाँ से 2 है। ठीक है, ये हो गया, तो 2 2 सा 4 और ये 4 कैंसिल होगा, 20√3 आ गया, क्या आ गया 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एरिया है। ठीक है, चेंज इन एरिया फाइंड कर रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको बहुत ही इजी मिलेंगे, ज्यादा टफ नहीं मिलेंगे कोई भी। ठीक है, अगर मीडियन को लेकर के आता है कभी भी
इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर मीडियन का क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस रिलेशन से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये जो h होता है ना, ये उसका मीडियन की ही हाइट होती है। h स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 इंटू a स्क्वायर, a का मतलब साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपसे ये टाइप का मतलब मीडियन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इसको यूज करके आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, है ना। कर द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, फाइंड द रेट एट विच द एरिया इंक्रीज व्हेन द साइड इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम इस तरीके क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड ही दिया गया है और साइड दिया है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर साइड 20 सेंटीमीटर थी, जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 20√3 है तो वहाँ पर 10√3 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या है हमारे पास, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे ख्याल से उसमें, हाँ ये देखो, ये गिवन है। कहा गया है अ मैन 1.6 मीटर टॉल वॉक्स एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ स्ट्रीट लाइट दैट इज 4 मीटर अबव द ग्राउंड, एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग, और दूसरा है एट व्हाट रेट इट इज हिज शैडो लेंथनिंग। यहाँ पर दो अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। अब देखो इन दोनों को बताने का तरीका मेरा, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्ट्रीट लाइट है, ठीक है, जिसके नीचे से एक व्यक्ति गुजर रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये एक स्ट्रीट लाइट है, ठीक है। एक ये स्ट्रीट लाइट है और कहा गया है स्ट्रीट लाइट इज 4 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो 4 मीटर अबव द ग्राउंड यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगी होगी, ठीक। 1.6 मीटर की लेंथ का एक व्यक्ति है जो इस स्ट्रीट लाइट से दूर जा रहा है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रीट लाइट एंड द मैन इज x सेंटीमीटर, x मीटर मानो, मीटर, ठीक है। मीटर में लेट करेंगे तो 0.3 मीटर पर सेकंड की रेट से ही आगे बढ़ रहा है ना, यानी कि दूर जा रहा है। एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो, देखो जब ये दूर जा रहा है तो उसकी शैडो कहाँ होगी, शैडो तो यहाँ कहीं होगी ना। शैडो कहाँ होगी, आदमी के आगे तो शैडो होगी, क्योंकि लाइट तो इधर से पड़ेगी ना, तो शैडो आगे होगी। हम यहाँ से यहाँ इसकी शैडो की जो लेंथ है उसको मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो, टिप ऑफ हिज शैडो का मतलब है कि जो टिप है ये आगे का पार्ट, ठीक है। टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग मतलब कि इसके जो शैडो की टिप है, ठीक है, जो सिरा है शैडो का वो किस रेट से बढ़ रहा है ये पूछा गया। तो जब कभी भी टिप की बात करेगा तो हम यहाँ यानी कि लेंथ कहाँ से कहाँ तक की लेंगे, इसके स्ट्रीट लाइट से लेकर के टिप ऑफ हिज शैडो तक, जो कि हो जाएगी x प्लस y, ठीक है। अगला है एट व्हाट रेट इज हिज शैडो लेंथनिंग, ठीक है, यानी कि सिर्फ शैडो की बात करी जा रही है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन तो 2 पूछे गए हैं, क्वेश्चन 2 पूछे गए हैं, बात है इसके आंसर की, है ना। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया। इसको यहाँ से यहाँ मिलाने का फायदा क्या है कि आपको यहाँ पर 2 ट्रायंगल देखने को मिल रहे होंगे। एक ट्रायंगल है हमारे पास A, B और C, दूसरा है ये D और ये E, ठीक है। तो ABC एक ट्रायंगल और DEC दूसरा ट्रायंगल हो गया, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एट व्हाट रेट हिज शैडो इज लेंथनिंग, यानी कि इस y का रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है। तो y का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, dy/dt, ठीक है। एट व्हाट रेट द टिप ऑफ हिज शैडो इज मूविंग, यानी कि इसकी जो परछाई का सिरा है ये किस रेट से बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ हिज शैडो, ठीक है, फ्रॉम द स्ट्रीट लाइट इज x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है x प्लस वाई। तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमको फाइंड करना पड़ेगा dx प्लस वाई बाई dt, है ना। यानी कि हमको dx प्लस वाई बाई dt, एक तो ये फाइंड करना है और दूसरा dy बाई dt ये फाइंड करना है। समझ पा रहे हो ना आप लोग, ये क्या है, ये टिप ऑफ द शैडो की बात कर रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ शैडो की बात करी जा रही है, ठीक है। यहाँ पर जो जो नेट किया वो यहाँ पर लिख दो। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हमने कहा कि यहाँ इस आदमी यानी कि मैन से लेकर के स्ट्रीट लाइट तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ लिखोगे लेट द डिस्टेंस बिटवीन, लेट द लेंथ मानो, लेंथ और डिस्टेंस मानो, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द मैन
एंड द स्ट्रीट लाइट इज एक्स मीटर। क्या लिख किया हमने? एक्स मीटर, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ द मैंस शैडो, ठीक है, ये सब लिखना पड़ेगा आपको, इज वाई मीटर। इतना लिखने के बाद आप ये लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या था कि ये भी बताएगा कि कितनी स्पीड से ये मूव कर रहा है, यानी कि 0.3 मीटर पर सेकंड कहा गया था ना, कि ये जो पर्सन है स्ट्रीट लाइट से दूर जा रहा है कितना, 0.3 मीटर पर सेकंड की रेट से। तो ये हमको dx/dt का वैल्यू गिवन था, ठीक है। अब हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है ये दोनों चीजें आपके सामने लिखी और हम बता चुके किस तरीके से, मतलब किस तरीके से ये हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे आपको दो ट्राइंगल दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सिमिलैरिटी का यूज करेंगे। ये दोनों ही ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है, ठीक है। अब ये सिमिलर क्यों है? क्योंकि देखो ये मैन है, ये स्ट्रीट लाइट है, इसका जो एक एंगल है कॉमन है, तो दोनों में इक्वल, और ये एक 90 और ये एक 90 होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। तो ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90। अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है? वो दोनों ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल है, और सिमिलर ट्राइंगल है तो उसमें सिमिलरिटी का यूज करेंगे। 3 डॉट से दिखा दो ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEC के, किसके? DE और C के, इसके सिमिलर है दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। तो सिमिलरिटी का यूज करके आप क्या करोगे? ये बड़ी वाली साइड अपॉन में ये छोटी साइड, बड़ी वाली साइड अपॉन छोटी वाली साइड, और ये बड़ी वाली साइड अपॉन में ये छोटी वाली साइड, ऐसे रख पाओगे, ठीक है। तो देखो बड़ी अपॉन छोटी साइड यानी कि AB अपॉन DE, क्या लिखोगे? AB अपॉन DE इज इक्वल ये बड़ी वाली साइड यानी कि BC अपॉन में EC, ऐसे लिख पाओगे, ठीक है, सिमिलरिटी के थ्रू। तो AB का जो वैल्यू है वो है 4 अपॉन में इसका वैल्यू क्या है? 1.6 इज इक्वल टू इसका वैल्यू क्या है? x प्लस वाई है, और नीचे क्या है? y। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजेंगे तो ये जाएगा 4y इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा 1.6x प्लस 1.6y। इसको यहाँ पर ले आके सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा? 4 में से 1.6 जाएगा तो आएगा 2.4y इज इक्वल टू 1.6x। तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा? 1.6 अपॉन में 2.4x, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 8 2 जा 8 3 जा, y इज इक्वल टू 2/3x आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू t इन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? dy/dt इज इक्वल 2/3 और x का क्या हो जाएगा? dx/dt, है ना। तो यहां से निकालोगे तो dy/dt इज इक्वल टू 2/3 और dx/dt का वैल्यू क्या है? dx/dt वैल्यू है 0.3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ रखोगे 0.3, ठीक है। पॉइंट हटाया, नीचे आ गया ये, खत्म, 3 3 कैंसिल, ये हो गया 0.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आंसर आया वो सेकंड वाला है। किसका है? सेकंड वाला। क्या सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? सेकंड वाले क्वेश्चन से पूछा गया था एट व्हाट रेट हिज शैडो इज लेंथनिंग, ठीक है, एट व्हाट रेट हिज शैडो इज लेंथनिंग। तो उसका आंसर है 0.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमको पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देना है कि एट व्हाट रेट द टिप ऑफ द शैडो, the tip of the man's shadow moving is equal, इसके अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है? इसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है dx प्लस वाई बाई dt का वैल्यू, है ना। तो dx प्लस वाई का वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पर ध्यान से कि जो टिप ऑफ द मैन शैडो यहाँ तक और कहाँ से स्ट्रीट लाइट से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस जो है उसका वैल्यू पूछ रहा है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? BC है, जिसका वैल्यू निकले कैसे? x प्लस वाई करके। कैसे निकलेगा? x प्लस वाई करके निकलेगा, है ना। अब बोथ साइड में क्या करो? डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t इन बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा d ऑफ BC बाई dt इज इक्वल टू, यहाँ पर x का क्या हो जाएगा? dx बाई dt, और y का हो जाएगा dy बाई dt, ठीक है। और dx बाई dt का वैल्यू क्या है? यहाँ पर 0.3 है और dy बाई dt का वैल्यू 0.2 है।
तो यहाँ पर रख दोगे 0.3 प्लस 0.2 जो कि हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। और ये जो BC है, B और से लेकर C तक की वैल्यू, उसको हम x प्लस वाई लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, D ऑफ, यहाँ लिखेंगे dx प्लस वाई बाई dt इज इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास, कुछ इस तरीके से हमने इसको बताया है और इसके अंदर मेरे ख्याल से कोई भी डाउट नहीं होगा अब तक। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें पूछी गई थी कि शैडो किस रेट से लेंथनिंग हो रही है वो, और इसका टिप ऑफ दी शैडो किस रेट से मूव कर रहा है वो। तो दोनों ही आंसर आपके सामने है। पहला वाले का आंसर है ये 0.5, दूसरे वाले का आंसर है 0.2। ठीक है, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपके सामने है। क्या लिखा है, लिखा है a stone is dropped into a lake and the wave moves in a circle at a speed of 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो अब क्या है कि पानी के अंदर कोई भी पत्थर फेंकोगे तो उसके चारों ओर क्या होगा, सर्कुलर वेव बनेगी। ठीक है, सर्कुलर वेव बनेगी, वो आप लोग जानते हो, बचपन में आपने बहुत कुछ किया होगा इस तरीके से, है ना। इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 7.5 सेंटीमीटर एट द टाइम, यानी कि जब सर्कुलर वेव की जो रेडियस है वो 7.5 सेंटीमीटर होगी, देन फाइंड द रेट एट विच द एनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, इसको हम आपको पहले एक फिगर की हेल्प से समझाते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास यही है। देखो अगर पानी के अंदर अगर आप पत्थर फेंकोगे तो चारों तरफ सर्कुलर वेव्स बनेगी। ठीक है, और जैसे जैसे इसकी रेडियस बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो इसका एरिया बढ़ता जाएगा। अभी रेडियस यहाँ तक है तो एरिया इतना है, रेडियस इतनी हो गई तो एरिया बढ़ गया, फिर रेडियस इतनी हो गई तो फिर एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही कहा गया है। अब कहा गया है स्टोन ड्रॉप्ड इन अ लेक। ठीक है, जब स्टोन ड्रॉप किया गया, ठीक है, तो क्या हो रहा है, द वेव मूव्स इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है, देखो जो वेव मूव कर रही ना, मतलब क्या है कि अगर उसकी रेडियस r है तो इसके मूव करने की जो स्पीड होगी वो होगी dr बाई dt। ठीक है, तो यहाँ पे लेट करोगे क्या, लेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज इक्वल क्या, इज r। ठीक है, इज r सेंटीमीटर। ठीक है, let the radius of circular wave is r centimeter, then rate of increasing, हमसे क्या कहा गया, wave move in a circular speed of 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर इसकी स्पीड क्या है, 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, किसकी, सर्कुलर वेव की इंक्रीज होने की। मतलब क्या है, मतलब dr बाई dt का वैल्यू गिवन है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड व्हेन लिखा इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि जब सर्कुलर वेव की रेडियस 7.5 सेंटीमीटर होगी, एट दैट टाइम एरिया ऑफ इंक्रीजिंग एरिया बताना। ठीक है, कहा गया फाइंड द रेट एट विच द एनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग, यानी कि dA बाय dt का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो अब क्या होगा, अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे सी को, क्योंकि यहाँ पर क्या रेडियस r है और इसका जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा है। किस रेट से बढ़ रहा है, 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसकी रेडियस बढ़ रही है तो इसका एरिया भी बढ़ता जा रहा होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया, हमको दिया है dr बाई dt का वैल्यू और पूछा है जब r यानी कि इसकी जो रेडियस है 7.5 सेंटीमीटर होगी, देन इनक्लोज्ड एरिया किस रेट से बढ़ रहा है वो बताना है ना। तो ये एक सर्किल की फॉर्म में बढ़ रहा है, तो आपको पता है एरिया ऑफ द सर्कुलर वेव, एरिया ऑफ द सर्कुलर वेव। ठीक है, अब सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है पाई r स्क्वायर, ये होता है। ठीक, तो अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t इन बोथ साइड, देन यहाँ हो जाएगा dA बाय dt। क्या हो जाएगा, dA बाय dt इज इक्वल टू पाई, और r स्क्वायर का करोगे डिफरेंशिएशन तो 2r और dr बाय dt, ये हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में r का डिफरेंशिएशन। ठीक है,
तो देखो हमसे पूछा गया कि हमसे तो ये पूछा गया ना कि जब r का वैल्यू 7.5 हो देन हमको dA/dt का वैल्यू बताना है और dR/dt का वैल्यू को ये 3.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो, ये पाई है, ये 2 है, ये r का वैल्यू क्या है 7.5 है और dR/dt का वैल्यू 3.5 है। ठीक है, ये है 3.5। ठीक, पॉइंट हटा दो इसका, अपॉन में क्या आ गया 100, 25 3 जा 25 4 जा 2 2 जा 4, तो नीचे 2 आया। इस तरीके से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई इंटू 3 का करा 3 5 जा 15, 5 कैरी किया 1 3 3 जा 10, ये हो गया बाय 2। इससे कट करोगे तो 5 2.5 यानी कि ये हो गया 52.55 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारे पास आंसर है इसका dA/dt का आ गया है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास पूछा जाएगा। कितना सरल क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं इसको पढ़ते समय इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर वृत्ताकार लहर हिंदी में जब लिखा होता है तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या सर्कुलर वेव है। सर्कुलर वेव का मतलब है कि गोल गोल घूम रहे हैं, है ना। कभी भी पानी, शांत पानी के अंदर आप कोई भी स्टोन ड्रॉप करोगे तो सर्कुलर वेव ही बनेगी। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा कि उसकी रेडियस बढ़ती जाएगी। जब रेडियस बढ़ेगी तो उसका इनक्लोज एरिया भी बढ़ता जाएगा। तो बस वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसकी जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से बढ़ रही है और जब 7.5 रेडियस होगी देन dA/dt यानी कि इनक्लोज्ड एरिया किस रेट से बढ़ रहा है ये बताना। तो हमने इस तरीके से किया। मेरे ख्याल से यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि है क्वेश्चन नंबर 11 और देखते हैं कि उसके अंदर क्या पूछा गया। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो स्फेरिकल बलून के ऊपर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि a spherical balloon expand when filled with gas at the rate of 900 centimeter cube per second. Find the rate at which the radius of the balloon is increasing when the radius of the balloon is 15 centimeter. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, स्फीयर के बारे में अगर आप बेसिक चीज जानते हो कि अगर एक बलून है और इसका रेडियस जो है वो यहाँ क्या r है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 लिखोगे लेट द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बलून इज r सेंटीमीटर। ठीक है, देन हमको दिया गया स्फेरिकल बलून एक्सपेंड विद when filled with gas at the rate of 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये दिया क्या गया है, ये हमको दिया गया वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम दिया गया है ना। जब उसमें गैस भर रहे हो, बलून में गैस भरी जाती है तो उसका मतलब क्या, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है कि dV/dt का जो वैल्यू है वो है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, और हमसे कह रहा है व्हेन, जब इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर हो, when r is equal to 15 सेंटीमीटर, देन हमसे कहा गया है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून। ठीक है, यानी कि dR/dt का वैल्यू पूछा गया है जब r का वैल्यू 15 सेंटीमीटर हो तब। ठीक है, देखो कैसे किया जाएगा इस वाले क्वेश्चन को। इस वाले क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, आपको स्फीयर के वॉल्यूम के बारे में पहले पता होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम से आप निकालोगे क्या, देखो वॉल्यूम के अंदर ही आपको dR/dt मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखो कि द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बलून। ठीक है, स्फेरिकल बलून इज इक्वल, इसका वॉल्यूम मान लो v है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r³ ये होता है ना। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t इन बोथ साइड, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर v इसका हो जाएगा dV/dt और यहाँ पर आओगे 4/3 पाई और r³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3r² 3 और r² और r का डिफरेंशिएशन dR/dt ये हो जाएगा। ठीक है, ये 3 से 3 खत्म हो गया। हमसे पूछा तो इसका वैल्यू क्या dR/dt का, तो इसको ये रखेंगे, बाकी सब इधर भेज देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब dR/dt को रखोगे उस तरफ, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है dV/dt और जो भी कुछ ऊपर है वो नीचे आएगा 4 पाई r² है, तो यहाँ पर 1/4 पाई r ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो जो पूछा गया है उसका मतलब इन सब का वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर dR/dt का जो वैल्यू है वो हम क्या रखेंगे,
डी वी बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पर क्या है 900 है इंटू 1/4 और पाई, ठीक है। आर स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या है यहाँ पर आएगा 15 है, तो 15 इंटू 15 कर दो, ठीक है। ठीक है, पाई का वैल्यू भी इसलिए रखा है क्योंकि हो सकता है कि हमको मतलब इजी हो जाए सॉल्व करने में भी। तो 15 से कट करो, 15 से कितनी बार जाएगा 6 टाइम जाएगा, ठीक है, तो 60 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से 15 से कट करो, 15 4 से 60, 4 से 4 खत्म, 1/पाई आ गया, क्या आ गया 1/पाई। और पाई का वैल्यू 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, तो 7/22 ये आ जाएगा। इसका मतलब है डी आर बाई डी टी का जो वैल्यू है तो 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 इस तरीके से है। मेरे ख्याल से इजी है, टफ नहीं है, ठीक है। इसको मेरे ख्याल से इतना इजी क्वेश्चन है ये 11 वाला, और आप लोग को भी समझ में आया होगा। बलून का एग्जांपल हमने आपको स्टार्टिंग में जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ा रहा था ना तभी दिया था। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 11 जिसको अभी हमने करवाया है। तो आज के इस लेक्चर में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, हमने आज के इस लेक्चर में टोटल क्वेश्चन 7 सॉल्व किए, ठीक है। 4 इसके पहले लेक्चर में कर लिए थे, आज के इस लेक्चर में हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन इनफ रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। और अगर मेरे पास और अच्छे क्वेश्चन मुझे मिलते हैं तो मैं आपके लिए एक लेक्चर इसका और बना दूं जिसके अंदर अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। तो केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मेरे ख्याल से अभी नहीं करवाए गए हैं। अगर एक दो अच्छे से 2-4 क्वेश्चन अगर केस स्टडी वाले भी मिलते हैं तो वो भी कराएंगे आपके लिए। फिलहाल जितने क्वेश्चन आपको कराए, अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो जो क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम से हो तो आप दोनों के लिए ही ये लेक्चर क्या रहेंगे, बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन को डिटेल में आपको समझाया हुआ है। तो होप आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से और अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।